हजरात, अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है और हमला करने की तैयारी चल रही है। अंदर ही अंदर तो वो करवा भी रहा है, मूसाद कर रहा है। मूसाद प्रदर्शनकारियों की आड़ में बहुत कुछ कर रहा है, ईरान को नुकसान बहुत पहुंचाया है। अब आप जान लीजिए, एक अपडेट दे चुका हूं आधी रात को, बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं देखा तो भैया हम क्या करें। दोस्तों, कतर का बेस खाली करने को कहा, लगभग वो खाली हो गया। अमेरिका ने कतर के बेस को छोड़ दिया और वहां से भाग गया, अमेरिकी फौज वहां से भाग गई। और ये बात कतर की गवर्नमेंट ने खुद कंफर्म की है कि जी कतर का बेस जो है अमेरिका ने खाली कर दिया है हमारा। लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि नहीं, ये सिर्फ अफवाह उड़ाई जा रही है और हो सकता है कतर का जो अमेरिकी बेस है वो ऑपरेशनल हो। एक दिल ये भी कह रहा है कि कतर को इतना डर लगा हुआ है कि हमारे ऊपर हमला ना कर दे ईरान, इस वजह से कतर ने प्रेशर दिया होगा अमेरिका पर कि भाई साहब आप अपने घर चले जाओ, हमारे घर से तो मत लड़ो। कुछ भी हो सकता है, जंग में कुछ भी हो जाएगा। दोस्तों, अब खबर यह है कि सऊदी अरब में भी अमेरिका का बेस है। तो अमेरिका ने सऊदी अरब में रहने वाले अमेरिकी लोगों से कहा है कि भैया अलर्ट रहना, सावधानी बरतना, खुले में मत घूमना, मिलिट्री बेस के आसपास मत रहना। और अमेरिका की जो फौज है सेम बात उनको भी समझाइए, सावधानी बरतना, अलर्ट रहना, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहना, तैयार रहना। जी हाँ दोस्तों, और तो और अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने अमेरिकियों को नोटिस जारी किया है कि मिडिल ईस्ट की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो अपना ये फैसला रद्द कर दें और मिडिल ईस्ट का दौरा ना करें। हजरात, वहीं तेल वाले समुद्री टैंकर अमेरिका के ईरान के करीब पहुंच चुके हैं और ईरान के करीब पहुंचने के बाद उन्होंने बिल्कुल कुछ ही किलोमीटर दूर एंकर डाल दिए हैं। एंकर जानते हैं ना, जब समुद्री जहाज को कहीं रुकना होता है, रोकना होता है तो समुद्र में एंकर फेंक दिया जाता है ताकि जहाज आगे ना बढ़े। और उसके बाद दोस्तों खबर ये आ रही है कि ईरान के पास अमेरिका के बहुत सारे टैंकर पहुंच चुके हैं, ईरान को घेर लिया गया है। अल्लाह अकबर। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ लग्जमबर्ग ने कहा है कि ईरान की IRGC को टेरर लिस्ट में डाल देना चाहिए। हजरात, ये जितना ईरान के खिलाफ जो बोल रहे हैं ना, आप देखिएगा, आज इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, तमाम देशों का, तमाम इन नेताओं का नंबर लगेगा और अमेरिका इन पर भी ये तो ग्रीनलैंड पर कब्जा कर रहा है ना ट्रंप, आज भी खूब बहसंभासी हुई है ग्रीनलैंड के मामले पे। ये सारे एक होकर ट्रंप के खिलाफ हैं, लेकिन ईरान के मामले पे ये सारे सुअर का झुंड एक है। हजरात, अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा है कि ईरान ने क्लियर कट कह दिया है कि वो रिटेलिएट करेगा और हमारे जो एक्सपर्ट हैं जो ये बता रहे हैं कि ईरान पलटवार जरूर करेगा। इसी वजह से अमेरिका अपने लोगों को मिडिल ईस्ट से निकाल रहा है। हजरात, अभी जो हालात है ना, देखिए CNN ने क्या लिखा है। CNN ने लिखा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त ईरान पर हमला करना अपना फर्ज समझ रहे हैं कि भाई उनका ये प्रायोरिटी पर होना चाहिए कि हमला मैं करूंगा, और वो फील कर रहे हैं कि हमला करना ही होगा क्योंकि उन्होंने ईरान को पहले ही धमकी दी थी और अब वो धमकी देकर फंस चुके हैं नाक पर। मैंने देखिए 2 दिन पहले आपको बोला था कि ये सारी बात नाक की है, तो ट्रंप ने ये बात नाक के ऊपर ले रखी है। चाहे ईरान जवाबी कार्रवाई करे, CNN ने बोला है, चाहे ईरान जवाबी कार्रवाई करे, लेकिन ट्रंप ईरान पर हमला जरूर करेगा। दोस्तों, आगे की बात सुन लीजिए। कहा जा रहा है कि ईरान और अमेरिका की इस लड़ाई में इजराइल बीच में नहीं आएगा क्योंकि इजराइल को पता है कि जब उसका बाप और उसका दादा ईरान लड़ रहा हो तो इसका कोई काम नहीं है। पता चला बीच में यही रगड़ जाए, और ईरान ने तो पहले ही बोला है कि साले किसी को मारे न मारे, तुझे जरूर मारेंगे हम, सारे फसाद की जड़ तू है, तुझे नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे में नेतन्याहू की जो है कुछ चीज जो अल्लाह ने दी है वो बहुत टाइट कर रखी है उसने, एकदम डर लग रहा है। और इस वजह से इजरायली एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इजराइल बीच में नहीं पड़ेगा। उधर मेरे दोस्तों, IRGC के कमांडर ने आधी रात गुजरने के बाद कहा, भारतीय वक्त के मुताबिक आधी रात गुजरने के बाद कहा कि अमेरिका और इजराइल अगर कुछ भी करेंगे और हमारी ज़मीन पर हमला अगर हुआ
तो फिर हमसे ये उम्मीद ना करना कि हम शांत रहेंगे। हम फोर्सफुली ताकत से जवाब देंगे। एक देश है, उस देश का प्रधानमंत्री होता तो भाई लड़ने से पहले सीज फायर कर लेता, फिर उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सुहागरात रख देता। और जितना जलील किस्म का मैटर उसका सामने आ रहा है कि कितना डरा हुआ वो आदमी है, उसके चाहने वाले, उसके भक्त, उसके अंधभक्त उतने ही ज्यादा एग्रेसिव रहते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर सामने से तो आप पहचान नहीं पाओगे, कबाड़ी वाला जा रहा है कि फलाने का भक्त जा रहा है। गजब बेइज्जती है। हजरात, मैंने जितनी रिपोर्टिंग यहाँ की है पिछले 15 दिनों में ईरान को लेकर, एक भी रिपोर्ट आप गलत, एक रिपोर्ट के अंदर एक खबर को भी आप झुटला नहीं सकते, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था, सोच समझ के सबूत के साथ वेरीफाइड खबरें सबसे पहले मैं आपको देता हूं। तस्वीर देख लीजिए, बीच में इंटरनेट चालू किया था, ईरान ने बीच में इंटरनेट चालू कर दिया था, लेकिन आज फिर देखिए पूरी तरह से इंटरनेट को एक बार फिर से बंद कर दिया गया है, क्योंकि ऑब्वियसली ईरान पर बड़ा खतरा है। हजरात, ईरान पर हमला इसलिए और पक्का माना जा रहा है कि ये देख लीजिए, 6 जहाज, अमेरिका ने 6 जहाज पैसेंजर विमान वाले भर भर के अपने अमेरिकियों को कतर से निकाल लिया है। दुनिया देख भी रही है, समझ भी रही है कि ईरान की खता नहीं है, और ईरान में जो हुआ है वो प्रदर्शन नहीं है। ईरान ने ये वीडियो जारी किया है, सीसीटीवी फुटेज है, जिसके अंदर ईरान के मूसाद के एजेंट भीड़ इकट्ठा करके इमामजादे के रोज़े मुबारक पे आग लगा रहे हैं। जी हाँ, जिसे आप भारत में इमामबाड़ा कहेंगे। जी हाँ, इमामबाड़ा, उस इमामबाड़े को, जो इमामबाड़ा ईरान में है, भाई इस भीड़ के द्वारा जो मूसाद और CIA के द्वारा रन की जा रही है ईरान में, ईरान ने तस्वीर जारी की है जिसमें आप देखिए किस तरह से भीड़ ने, ये अल्लाह वाली भीड़ है जो अल्लाह के घर को जला रही है और इमामजादों के रोज़ों को जला रही है। उधर स्पेन में भी तस्वीर देखिए, स्पेन में भी ईरान का झंडा हटाकर एम्बेसी से रजा शाह पहली वाला, तो ईरान का जो पुराना झंडा है वो लगाया गया है। हजरात, आप ध्यान दीजिए इस पैटर्न पर। जो दूसरी ताकतें हैं, जो यूरोपियन देश हैं, क्योंकि उनकी माएँ बहनें नंगी रहती हैं, तो उनको ईरान की खूबसूरत लड़कियों को भी तो नंगा देखना है, और नंगा होना ही उनके लिए आज़ादी है। समझ रहे हैं? तो अब जो जितने भी यूरोप के देश हैं, जहां जहां ईरान के एम्बेसीज हैं, आप देखिए सिक्योरिटी वहां पर इतनी ढीली है कि कोई भी वहां जा रहा है, ईरान का झंडा हटा रहा है, पुराना झंडा लगा रहा है। पूरी दुनिया एक तरफ, अकेला ईरान एक तरफ। ईरानियन ह्यूमन राइट ने कहा है कि अब तक 3400 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और 10,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी इस वक्त जेल में हैं। अब क्योंकि ईरान के गद्दारों ने ईरान का बेड़ा गर्क कर दिया, और जब हमले की आशंका हुई तो उनमें से कुछ सीधे साधे मासूम भी हैं ईरान के, और दंगाई भी हैं कुछ। तो भाई ये बड़े शरीफ बनकर तुर्की का बॉर्डर क्रॉस करके तुर्की चले गए हैं। बहुत सारे ईरानी देश छोड़ चुके हैं। इन प्रदर्शन के बीच बैंकों के अंदर आग लगाई। भाई जब गरीब देश है और गरीबी होने के बाद भी आप सरकारी प्रॉपर्टीज को आग लगा रहे होंगे, और तो और सरकारी कंपनियों को, सरकारी फैक्ट्रीज को, सरकारी दुकानों को, और बैंक के साथ साथ जो सरकार की बिल्डिंगें हैं जलाओगे, तो वो देश तरक्की करेगा क्या? बेड़ा गर्क हो जाएगा। इन प्रदर्शन के दौरान 5 और बैंक हैं ईरान के जो पूरी तरह से बंद हो गए हैं। किसकी वजह से? इन्हीं प्रदर्शनकारियों की वजह से। महंगाई तो है ही, महंगाई है, लेकिन इन्होंने बैंकों को भी आग लगाई है। दोस्तों आप सोचिए, इजराइल और अमेरिका हमला करके भी इतना नुकसान नहीं कर पाते जितना नुकसान इन प्रदर्शनकारियों ने ईरान को पहुंचाया है। चंद मंजर लगा रहा हूं, कुछ तस्वीरें हैं। ईरान के अंदर जो ऑफिशियल्स, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मारे गए, उनका ये जनाजा है। आप सोचिए भाई, आम लोगों को कत्ल कर दिया गया, और ईरान ने आम लोगों को कत्ल नहीं किया है। ईरान ने किसी को नहीं मारा है। मामला यह है कि भीड़, प्रदर्शनकारियों की भीड़ में, जो खुद रिपोर्ट सामने आई है, प्रदर्शनकारियों की भीड़ में इजराइल और मूसाद के द्वारा लीड किए जाने वाले ईरानी गद्दार मौजूद थे।
जिन्होंने गर्दन रेती है भीड़ का फायदा उठाकर। भाई आप किसी मार्केट में जाते हैं, पॉकेट कट जाता है ना, बहुत चीजें होती हैं। तो भीड़ का, एक तो रात, ऊपर से अंधेरा, और भीड़ के अंदर मोसाद के एजेंट्स ने भीड़ का फायदा उठाकर प्रदर्शनकारी ही बनकर नौजवानों के लोगों के गले रेत दिए हैं। हॉलीवुड की फिल्मों में हम देखते हैं कि कैसे भीड़ में हीरो आकर किसी को कत्ल कर देता है। MI6 और बहुत सारी ऐसी मूवी हैं, ऐसा दिखाया गया है। तो ईरान में ऐसे लोगों को कत्ल किया गया, और जो लोग ईरानी मरे हैं उनके सर में तिरछी गोलियां पाई गई हैं, यानी ऊपर स्नाइपर मौजूद थे, उन्होंने ईरानियों को गोली मारी है। तो आप तस्वीर आप देख रहे हैं, IRGC के जो लोग हैं, ईरान की पुलिस है, भाई भारी मात्रा में उनकी मौत हुई है, जिनके नमाज जनाजा में आखिरी रसूमात में पूरा ईरान शामिल हुआ है। वो तमाम मंजर तो आप देख ही चुके हैं तस्वीरों में। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। जैसे जैसे घड़ी आगे बढ़ रही है, समय आगे निकल रहा है, ईरान पर खौफनाक हमले की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। चैनल से जुड़े रहिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन पर क्लिक करके, ताकि जैसे ही हम अपडेट दें तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।